Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. So today's topic is encapsulation. Encapsulation important topic होता है oops paradigm का, ठीक है। और जैसे इस वर्ड में एक कैप्सूल आ रहा है तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, किसी चीज को कैप्सुलेट करना ही अल्टीमेटली इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटा की, ठीक है ना। जो भी हम एक क्लास में डेटा बनाते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम उस डेटा को इनकैप्सुलेट करना चाहते हैं, उसको रैप करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक यहाँ पर अचीव हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इनकैप्सुलेशन इज अ टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम मिसयूज बाय द आउटसाइड वर्ल्ड विच इज रेफर्ड एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग और डेटा हाइडिंग, ठीक है ना। ये एक टेक्निक है जिससे हमें डेटा को मिसयूज होने से बचाना है, ठीक है ना। कहाँ से? उस क्लास के बाहर से कोई भी, ठीक है, उस डेटा को मिसयूज ना कर पाए, इसलिए हमें डेटा को क्या करना पड़ता है, इनकैप्सुलेट करना होता है, ठीक है। चलिए, द एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डेटा एंड बिहेवियर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है ना। हम प्राइवेट मॉडिफायर की हेल्प से अपने डेटा को या अपने बिहेवियर को, यानी हमने मेथड को या वेरिएबल को हम बेसिकली मिसयूज होने से बचाते हैं, ठीक है। Why is encapsulation? It is because encapsulation has a number of advantages that increase the reusability, flexibility, maintainability of code, ठीक है ना। बेसिकली हमें क्यों यूज करना है? क्योंकि हमारे कोड को रियूजेबल बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है, मेंटेनेबल बना देता है। देखेंगे वो कैसे करता है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये मानकर चलिए कि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है ना, जिसका नाम है पर्सन, ठीक है। अब उस पर्सन में मैंने क्या किया है, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है विच इज नेम, एक इंट डिक्लेयर किया है विच इज एज, ठीक है ना। ये मैंने काम किया है। अब आप ध्यान से सोचिए कि अगर मैं इस क्लास को बनाऊंगा तो कोई भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट बनाने के अंदर बाद वो नेम के अंदर कुछ भी असाइन कर सकता है, एज में वो कुछ भी असाइन कर सकता है, ठीक है ना। तो मुझे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट बनाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, एक्सेस मॉडिफायर के अंदर आपने प्राइवेट एक्सेस पढ़ा है, तो क्या आप कोई भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इन दोनों वेरिएबल्स को क्या एक्सेस कर पाएगा? नहीं एक्सेस कर पाएगा, ठीक है ना। नेम को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कुछ भी असाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि अगर मुझे ये वेरिएबल बेसिकली यूज करने हैं, ठीक है ना। मैंने अगर किसी क्लास में ये वेरिएबल बनाए जिनको मैंने प्राइवेट एक्सेस दिया है, तो अब मैं इनको यूज कैसे करूंगा? ऑथराइज्ड जो है इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता है, तो अब वो कैसे होगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक हेल्प लूंगा। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है गेटर एंड सेटर, ठीक है ना। गेटर क्या करता है? गेटर एक तरह का मेथड होता है जो हमारी वैल्यू को बेसिकली रिटर्न करता है, और सेटर क्या करता है? सेटर हमारी वैल्यू को मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। ये एक मेथड है, ठीक है। अब मैं, ठीक है, डायरेक्ट से किसी को एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मैंने उनके बीच में एक लेयर लगा दी है सिक्योरिटी की, ठीक है ना, जैसे मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेथड में मेरे अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया वो मेथड है, ठीक है। अब वो कुछ भी वैल्यू नहीं डाल पाएंगे, उन्हें कुछ भी वैल्यू असाइन करने से पहले एक सिक्योरिटी लेयर से गुजरना होगा, उसको पास करना होगा। अगर वो पैसे पास कर रहे हैं तो ही उसके अंदर वो असाइन यानी वैल्यू पास करा पाएंगे, अदरवाइज नहीं करा पाएंगे। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे इन दोनों वैल्यू को गेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने एक गेटर लगाया है, पब्लिक स्ट्रिंग एक रिटर्न टाइप लिया है मैंने, गेट नेम, और यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे नेम को, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मुझे करना है इंटीजर को, तो मैंने पब्लिक इंट, क्योंकि इंट इंटीजर टाइप का है, एज, गेट एज, और मैंने रिटर्न कराया है एज को, और ये मेरा एक कंप्लीट मेथड हो गया है, ठीक है ना। बाकी मैं पूरा एग्जांपल आपको गेटर एंड सेटर का पूरा कंप्लीट एग्जांपल प्रैक्टिकल में समझाता हूँ कि कैसे हम बेसिकली गेटर मेथड यूज करते हैं, कैसे सेटर मेथड यूज करते हैं, और ये जो हमने अपने प्राइवेट मेंबर बनाए हैं इनको कैसे मिसयूज होने से बचा सकते हैं, ये भी हम देखते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक क्लास बनाई है पर्सन, ठीक है ना, उसमें मैंने वेरिएबल रखा है नेम और एज, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कैसे इस डेटा का मिसयूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पर्सन, ठीक है ना।
मी न्यू पर्सन, ठीक है ना। मी डॉट, मैं नेम को एक्सेस करता हूँ और नेम में कुछ भी वे डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। और मी डॉट एज में मैं बेसिकली रॉन्ग डेटा इनपुट कर रहा हूँ, मैं मिस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN में और इसको सेव करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। नेम एम्प्टी और एज ये भी एम्प्टी। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि कैसे मैंने ये डेटा जो है वो यहाँ पर मिसयूज किया है, ठीक है ना। उसके अंदर कोई भी वैल्यू मैंने ऐसे पास करा दी, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब मुझे क्या करना है, कोई भी इस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, कोई भी इसका ऑब्जेक्ट बनाकर इसको एक्सेस ना कर पाए, तो इसलिए मैं इसको प्राइवेट एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं इसको प्राइवेट डेटा बना दे रहा हूँ। अब क्या होगा, अगर मैं सेम डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा। नेम हैज प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन एंड एज हैज प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन, यू कैन नॉट यूज देम, ठीक है ना। तो अब मैं कैसे इसको यूज करूंगा, मुझे तो डेटा को इंसर्ट कराना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक सेटर मेथड यूज करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक वॉइड सेट नेम, और स्ट्रिंग में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर NM ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, और अब यहाँ पर नेम NM, ठीक है। वापस से पब्लिक वॉइड सेट एज इंट AG, एज इज इक्वल्स टू एज AG, ठीक है ना। और मैंने पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम और रिटर्न कराना है हमें नेम सेम, हम इन एज के साथ करेंगे, यहाँ पर इन रिटर्न टाइप होगा और गेट एज, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों मेथड को तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, पर ये जो मैंने आपके लिए मेथड बनाया आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पर्सन में मैंने ये बना दिया है, तो मैं डायरेक्ट तो इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मी डॉट सेट नेम, और मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, राहुल सेट एज 22, ठीक है ना। और यहाँ पर मी डॉट गेट नेम कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर मी डॉट गेट एज कॉल कर लेते हैं एज अ मेथड, ठीक है ना। अब इसको वापस से कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। अब आपने देखा राहुल एंड 22, ठीक है ना। लेकिन आपके माइंड में ऑब्वियस है कि एक बात आ गई होगी, मैं अभी भी तो यहाँ पर ऐसा डेटा डाल सकता हूँ जो एम्प्टी होगा और 0 होगा, ठीक है ना। ऐसे मैंने डेटा डाल दिया, और अब आप देखेंगे कि अब क्या हो रहा है, ये तो अभी भी मिसयूज हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, पहले आप क्या कर सकते थे, पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर आपने जो ये मेथड बनाया है, ये मेथड, ये अल्टीमेटली मेथड क्या करता है, इस मेथड को आप डिजाइन कर सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे डिजाइन किया जाता है मेथड, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम कर लीजिएगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोटी मोटी चीजें चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक कंडीशन लगाई इफ, ठीक है ना। इस NM को मैं चेक कर लेता हूँ, NM इक्वल्स टू नल, ठीक है ना। वो नल नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल्स टू नल, और या फिर NM
डॉट इक्वल्स, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, डॉट इक्वल्स यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वल से। अब उसके लिए मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट से असाइन नहीं करता हूँ, एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ। अल्टीमेटली ये एक मिसयूज हो रहा है, तो मैं आगे प्रोसेस कंटिन्यू ही नहीं करना चाहता हूँ अगर कोई एम्प्टी डालता है या फिर कोई नल वैल्यू डालता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं न्यू थ्रो न्यू, कौन सी एक्सेप्शन को थ्रो करूँगा, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ठीक है ना। और यहां पर मैं एक मैसेज भी लिख देता हूं, नेम कांट बी नल और एम्प्टी, ठीक है, ये मैं मैसेज लिख देता हूं। और बाहर मैं वो सेम चीज ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना। सेव करते हैं। अब वापस से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट, ठीक है ना। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई है, वो कह रहा है कि इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन कांट फाइंड। चलिए इस एरर को निकाल देते हैं। ये हमारी स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक है ना। वापस से इसको कंपाइल करते हैं। चलिए अब देखिए क्या हुआ है, जैसे ही ये प्रोग्राम चला है वहां पर एक्सेप्शन आ गई, जावा लैंग इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन नेम कांट बी नल और एम्प्टी। तो क्या हुआ, अगर आप इसमें ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ भी उल्टा सीधा वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, अब ये प्रोग्राम परफेक्टली रन हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, ये जो नाम आया है, ठीक है ना, XYZ ऐसे कुछ करके भी नाम जो ये आया है, इसमें हमने जब आपको स्ट्रिंग पढ़ाया था तो स्ट्रिंग को वैलिडेट करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है ना। नेम को वैलिडेट कीजिए, ठीक है ना। अगर नंबर है, नंबर को वैलिडेट कीजिए, ठीक है ना। पैन कार्ड नंबर को वैलिडेट कीजिए, ठीक है। वो यहाँ पर आप एक और मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली फायदा क्या हो रहा है, मेथड लगाने से आपने उसको एक स्टेप्स दे दिए हैं, ठीक है ना। वो उन पर्टिकुलर स्टेप्स के थ्रू ही एक वर्क कर पाएगा, यानी जो असाइनमेंट करना था नेम के अंदर वो तब कर पाएगा। अगर मैं ये वाला प्रोसेस ना करूं, ठीक है ना, तो वो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर जा रहा था और सेट करके कुछ भी डाल दे रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से कम हमने आपने देखा है कि हमने उसे नल से और एम्प्टी से तो कम से कम बचा लिया है ना, वहां पर सेव कर लिया है। ये दोनों एम्प्टी और नल वैल्यू तो उसमें इंसर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक प्रोसेस हम कहाँ पर करते हैं, हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। इफ अगर एज लेस देन 0 अगर एज लेस देन 18 और एज ग्रेटर देन 40 होती है, तो भी हम क्या कहेंगे, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। ठीक सेम एक्सेप्शन हम तब भी उसको बोल देंगे, वो तब भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर हमने जो आपकी रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है ना, वो आप दे दीजिए। एज मस्ट बी फ्रॉम 18 to 40, ठीक है ना। अब वो एज भी एम्प्टी नहीं डाल पाएगा, ठीक है ना। अब उसके बीच में यहाँ पर रखना होगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने गेटर एंड सेटर की हेल्प से ये अल्टीमेटली अपने डेटा को प्रोटेक्ट किया है। डेटा जो प्रोटेक्टेड डेटा था उसको यूज कर लिया है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो इनकैप्सुलेशन का है, ठीक है ना।
किसी भी डेटा को प्राइवेट बनाना, यहाँ तक तो बात हो गई थी इनकैप्सुलेशन, लेकिन ये अभी तक आधी बात थी। किसी भी डेटा को अगर आप सिर्फ प्राइवेट एक्सेस दे देंगे तो उसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना, उसके साथ सिक्योरिटी रीजंस कैसे आएंगे। तो अल्टीमेटली गेटर एंड सेटर की हेल्प से पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इनकैप्सुलेशन का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जैसे मैंने एक कंडीशन लगाई है, आप चाहे तो किसी फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर और कुछ डेटा चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कि वो डेटा अल्टीमेटली क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इनकैप्सुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल करके देखिए, ठीक है ना, खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। सबसे पहले सेम एग्जाम्पल लीजिए, फिर थोड़े डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर करके देखिए, ठीक है ना। तो यहीं पर रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।